श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु अपने समस्त शिष्यों के साथ में एक बार भ्रमण कर रहे थे और व्रजमंडल के अंदर ही एक यमुना जी के तट पर वन में एक अजगर मरा पड़ा था और मरा नहीं था, मरने की स्थिति में था। जगह जगह घाव हो गए थे और उन घावों पर चींटियां चढ़ करके, लाल चींटियां चढ़ करके उसको खा रही थी और वो अजगर बस कभी इधर लेटता कभी उधर लेटता, प्राण निकलने वाले थे। वल्लभाचार्य महाप्रभु ने जब उस अजगर को देखा तो देख करके मन में विचार करने लगे, हे प्रभु, इतनी वेदना, इतना कष्ट, अरे कोई व्यक्ति 84 लाख योनियों में से कोई एक बन गया, ये उसके ऊपर बहुत बड़ी, ये उसका बहुत बड़ा एक पाप ही है। कोई चूहा बन गया, सर्प बन गया, कुकर सुकर बन गया, इसका मतलब क्या है? वो अपने मानव जन्म में किए हुए पाप के कारण ये बना है। पहले से ही वो पाप का भोग रहा है अजगर बन के, उसके बाद इतनी वेदना उसको क्यों दी जा रही है? तब ठाकुर जी ने आज्ञा देते हुए वल्लभाचार्य जी को बताया, बोले अजगर जी जो हैं ये पूर्व जन्म में गुरु जी थे और इन्होंने इतने शिष्य बनाए, इतने शिष्य बनाए, इतने शिष्य बनाए, शिष्य बनाते चले गए, लेकिन उन शिष्यों के उद्धार का कुछ भी नहीं किया इन्होंने। केवल शिष्य बना करके अपनी फौज इकट्ठी करते गए दिखाने के लिए, देखो मेरे कितने शिष्य हैं, और उन शिष्यों से बस समय समय पर धन लेते रहे, गुरु पूजा करा करके उनसे दक्षिणा लेते रहे। कभी उन शिष्यों को भगवत प्राप्ति कराने की भावना इनके चित्त में नहीं आई, इसलिए ये मर करके अब अजगर बने हैं। और ये जितनी भी चींटियां हैं, इनके शिष्य ही चींटी बन करके आए हैं, अब इनके मांस को खा रहे हैं, निकाल निकाल के इनके सब भीतर से सब कर रहे हैं। बोले गुरुदेव, पिछले जन्म में हमको शिष्य बना करके ठाकुर जी से नहीं मिलवाया, हमसे खूब दक्षिणा ऐंठते रहे, तो इस जन्म में गुरु जी अजगर बने, शिष्य ही चेंटा बने। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाप्रभु को इतनी दया आई चित्त से, उन्होंने उसी समय मरणासन अजगर को ब्रह्म संबंध दिया, दीक्षा दी, और दीक्षा देकर के उसको तुरंत सदगति प्रदान की।